फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों की पार्ट 2 को। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम एक वीडियो इस टॉपिक पे बना चुके हैं जो कि पार्ट 1 है, और उसमें हमने इन सारे टॉपिक को कवर किए हैं। एस्चुरी, डेल्टा, अफवाह तंत्र, सिंधु नदी, चेनाब नदी, इन सारी नदियों को हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे गोमती नदी, सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी, कावेरी नदी, काली नदी, पेन्नार नदी, स्वर्णरेखा नदी और लूनी नदी को। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए, और इन सारे नदियों से हम थ्योरी सेक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको दोबारा किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पॉइंट के साथ। पहला है गोमती नदी। फ्रेंड्स, इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश की पीलीभीत स्थित गोमेद ताल से होता है, जिसे फुलहर झील भी कहते हैं। फुलहर झील किसे कहते हैं? तो गोमेद ताल को कहते हैं। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? मैदान से होता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है सोन नदी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हुए यह पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक स्थान से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर प्रदेश की ओर बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कौन सी पहाड़ियाँ करती हैं? तो ये कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, जिसे कि सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, और गंडक नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती हैं। फ्रेंड्स, गंगा नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को भी देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी गंगा नदी के दाएं तट पर और कौन सी नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है, इन सारे पॉइंट को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गंगा नदी के बाएं तट पर गोमती नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी और कोसी नदी मिलती हैं, और गंगा नदी के दाएं तट पर यमुना नदी, सोन नदी और टोंस नदी मिलती हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको ये पॉइंट याद रखना है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है, और गंगा के किनारे बसा शहर सबसे बड़ा कानपुर शहर है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। गंगा नदी के प्रवाह का जो क्रम है वह उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए फिर पश्चिम बंगाल में जाती है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में हम पहला देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। यह नदी फ्रेंड्स तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये यहाँ से निकलती है। फ्रेंड्स, नोट करिएगा इस चीज़ को कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती हैं। कौन कौन सी नदी तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती हैं? तो ये ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को यरलुंग जंगबो के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग जंगबो के नाम से भी जाना जाता है, और सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, आपको चीज़ बता दें कि ये जो हमने रेड लाइन में, रेड कलर में जो कुछ लिखे हुए हैं, नदियों के नाम लिखे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यरलुंग जंगपो नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सांगपो नदी के बारे में भी पूछा जाता है कि सांगपो नदी किस नदी को कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हमने रेड कलर में लिखा है, इसको आपको अच्छे से देखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ कहाँ पर किन किन नामों से पुकारा जाता है। जब यह नदी भारत में असम घाटी में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम घाटी में बहते हुए यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में यह गंगा मीन्स की पद्मा के साथ
ये जो गंगा नदी है बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है के साथ मिल जाते हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप मेघना के नाम से जाना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सारे पॉइंट को आपको नोट कर लेने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में। ये हैं तीस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस, दाएं तट से और लोहित, बराक, दिबांग, कपिली बाएं तट से ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है, पश्चिम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। फ्रेंड्स, लोहित नदी को खून की नदी भी कहा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखने हैं। लोहित नदी को खून नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सारे पॉइंट को याद करने हैं, देखने भी हैं, समझने भी हैं। हिमालय नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत अधिक पुराना है। फ्रेंड्स, आप ये सभी जानते हैं कि ये प्रायद्वीपीय है और इसे ही ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो यही चीज़ इसमें बताया गया है कि हिमालय नदी के तंत्र की तुलना में यह बहुत अधिक पुराना है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रायः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये क्या करती हैं, ये वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ नर्मदा हैं, ताप्ती हैं और माही हैं। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ही, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो आपको ध्यान देना है कि बंगाल की खाड़ी में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी गिरती हैं। और अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो ये नर्मदा, ताप्ती, माही है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। आप इसे लिख भी सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। हम इसको बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। नर्मदा नदी जो कि अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है। कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है नर्मदा नदी की, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड्स, किसी भी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक में हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है, जो पश्चिम की ओर बहते हुए 13 किलोमीटर की दूरी तय कर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। नर्मदा नदी उत्तर प्रदेश में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच घाटी से होते हुए बहती है। आपको याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट को भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, जिससे कि आपको नोट करने हैं। अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती हैं, जो अमरकंटक की पहाड़ी है वहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, एक है नर्मदा और दूसरी है सोन नदी। दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, इसलिए इस पॉइंट को आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है ताप्ती नदी। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है, आपको याद रखना है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो ये जो ताप्ती नदी है वो कहाँ पे जाके गिरती है, तो ये अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है माही नदी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहती हुई यह नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सब कुछ बताते चल रहे हैं। और एक पॉइंट इसको भी याद करिएगा कि माही नदी, ये जो टॉपिक है इसका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
कई बार एग्ज़ाम में इस पॉइंट को पूछा गया है, तो आपको इसको डबल स्टार टिक कर लेना है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। गोदावरी नदी फ्रेंड्स, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है गोदावरी नदी और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलते हुए फिर ये बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसको भी आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी है? पहली गोदावरी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और उसके बाद आपका आता है दूसरे नंबर पे कृष्णा नदी। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी कहाँ पे गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये है तुंगभद्रा, कोयना और भीमा। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा नदी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हम कृष्णा नदी जल विवाद को भी जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कृष्णा नदी जल विवाद क्या है। तो कृष्णा नदी के जल बंटवारे से संबंधित ये कृष्णा नदी जल विवाद है, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से चल रहा है। किन किन राज्यों के बीच में है? एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कृष्णा नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है? तो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। और ये कब से चल रहा है? तो ये 1957 से 1957 से ये विवाद चल रहा है। नेक्स्ट है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा की प्रमुख नदी है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा की प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये महानदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है और यह नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पे ये नदी गिरती है? महानदी कहाँ पे जाती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। तेल नदी, जोंक नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी हैं? तो तेल नदी है और जोंक नदी है। नेक्स्ट है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के कर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है और कर्नाटक, तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं। अन्य प्रमुख नदियों के बारे में भी जान लेते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। काली नदी। इस नदी को शारदा या काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। काली नदी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो शारदा और काली गंगा दोनों ही नामों से जाना जाता है। यह नदी हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में होते हुए यह नदी घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। किस नदी के साथ मिलती है? तो ये घाघरा नदी के साथ मिल जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में होते हुए। काली नदी पूर्व की ओर नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेन्नार नदी। पेन्नार नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर बेकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किलोमीटर होकर, सॉरी यहाँ पे आपका होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो कि पूरब की ओर दुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पेन्नार नदी कहाँ पे गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फ्रेंड्स, जान लेते हैं स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। स्वर्ण रेखा नदी कौन सी है? तो ये पहाड़ से निकलने वाली एक नदी है, एक ये पहाड़ी नदी है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है।
यह नदी रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर इसी नदी के तट पर स्थित है। फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि जमशेदपुर जो शहर है वह किस नदी के तट पर स्थित है, तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है, आपको याद रखना है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट नाग पहाड़ से होता है। कहाँ से होता है? नाग पहाड़ से होता है। राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में यह गुम हो जाती है। इस नदी को साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि किस रिवर को साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है, तो लूनी नदी को साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? साल्ट रिवर के नाम से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये रहे भारत की प्रमुख नदियाँ जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारी ही नदियों को हमने डिस्कस कर दिया है 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और नदियों के उद्गम स्थल का भी आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।